मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है एल्यूमिनेशन, यानी कि आपका इसे कहते हैं प्रदीप्ति, या आपका हो गया प्रदीप्ति इसे कहते हैं। और या एल्यूमिनेशन, यदि हम और सरल भाषा में इसको हम बताना चाहें आपको, तो एल्यूमिनेशन मतलब होता है आपकी रोशनी यानी प्रकाश। अब ये एल्यूमिनेशन यानी प्रदीप की बात आती है, और वहां पर जहां पर प्रकाश की बात जब आ गई या रोशनी की बात आ गई, तो इसमें होता क्या है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहली बात आती है प्रकाश है क्या, और ये कहां से प्राप्त होता है। तो मेनली आप जानते हैं कि प्रकाश आपका सूर्य से प्राप्त होता है, और ये सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो व्यवस्थाएं इसकी होती हैं वो होती हैं कि जो सूर्य आपका होता है, मान लीजिए सूर्य है, तो यहाँ से आपका जो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो प्रकाश की व्यवस्था आती है वो सिर्फ 40% ही आपकी प्रकाश आती है, यानी रोशनी जो पहुंचती है, इल्यूमिनेशन आप तक पृथ्वी तक जो पहुंचती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे आप जानते हैं, और यह पैकेटों एवं बंडलों के रूप में चलती है, आप तक पहुंचती है। और सूर्य से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्रकाश जो है वो पूरी जो प्रकाश सूर्य में उत्पन्न हो रहा है उसका 40% ही हमारे पृथ्वी पर पहुंच पाता है। ये सबसे प्रमुख बात है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने परसेंट, तो 40% यानी 40% ही आपका पृथ्वी पर पहुंचता है। अब इसका मतलब क्या ये हो गया, ये बात समझ में होगी कि इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप यानी कि रोशनी, और प्रकाश की बात आई यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सूर्य से आपको प्राप्त होती है प्रकृति से, और ये आपका पृथ्वी तक जो प्रकाश आपका प्राप्त होता है सूर्य के माध्यम से वो 40% यानी कि 40% आपका प्राप्त होता है। और प्रकाश के बारे में दूसरी बात ये आती है कि ये विकिरण ऊर्जा है। क्या है ये? आपका विकिरण ऊर्जा होता है। मैंने बताया कि पैकेट और बंडलों के रूप में आप तक पृथ्वी तक पहुंचता है। ये प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। अच्छा, एक इसमें जब बात आती है विकिरण की, जब बात आ गई तो विकिरण ऊर्जा की प्रकृति यानी विकिरण जो आपका किरण है वो क्या है, विशेष किरणें जो होती हैं ऊर्जा की प्रकृति के तापमान पर निर्भर करती है। यानी वो किस पर निर्भर करती हैं कि ऊर्जा की प्रकृति और इसके तापमान, यानी ऊर्जा की जो प्रकृति है वो तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। यानी आपका विकिरण जो है, वेव्स जो है वो आपका टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, इसके पर भी निर्भर करते हैं। यदि तापमान कम हो यानी टेम्परेचर आपका यदि कम हो, यदि टेम्परेचर कम है तो जो किरण ऊर्जा है वो उष्मीय रूप में रहता है। किसमें रहता है? उष्मीय रूप में रहता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया यानी टेम्परेचर जैसे जैसे इसका इंप्रूवमेंट होता गया, बढ़ता गया, अब वो फिर क्या हो जाता है, उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी देने लगता है। अब बात एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि तापमान यदि अधिक हो गया तो वो कितना अधिक हो जाएगा, तो प्रकाश रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो वहां पर आपको बता दूं कि जो आपका तापमान होता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये टेम्परेचर कोई भी पदार्थ आपका प्राप्त कर लेता है तो उष्मा के साथ साथ आपका प्रकाश भी देने लगेगा, यानी उसमें लाइट भी आने लगेगी। यानी आप जब हीटेड एलिमेंट यानी कि आप नाइट्रोन का वायर देखते हैं तो उसमें खास बात ये होती है कि जब तक आपका हीट करता है तब तक वो तो आपका टेम्परेचर आपका मेंटेन किया रहता है, लेकिन जब आप देखें नाइट्रोन के तार में तो उसमें आपका उष्मा के साथ साथ थोड़ा बहुत आपका प्रकाश भी होता है। यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका उष्मा के साथ साथ आपका प्रकाश रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी बात होती है कि तापमान बढ़ा तो विकिरण की लंबाई कम हुई, यानी उसका जो किरण निकलने की गति हुई वो क्या हो गई, वो बहुत ही पतली हो जाती है, और वो उससे क्या प्रभाव पड़ता है कि प्रकाश की जो लंबाई है उसके तरंगों की लंबाई से कम होती है। वेव्स जो होती है उससे क्या होती है, जो वेव्स बनती है यानी आपका जो बन रहा है फ्रीक्वेंसी उसमें जो बन रही है वो क्या होता है, लंबाई उसकी तरंग की जो लंबाई है जो ऐसे बन रहा है उसकी लंबाई से ये आपका डिपेंड करता है, कम होता है। और इससे फायदा ये मिलता है कि उसके रेटिना पर प्रभाव कम पड़ता है। यानी लंबाई यदि कम हुई तो उससे क्या हुआ, आपका रेटिना पर प्रभाव कम हुआ। इस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह से उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो प्रकाश भी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस वजह से आपके ऊपर आंख पर इफेक्ट भी पड़ता है। तो जिस तरह से देखें कि यदि प्रकाश की लंबाई उसमें तरंगों की लंबाई से यदि कम है तो आपके रेटिना पर प्रभाव कम पड़ता है। अब दूसरी बात आती है, इसके बाद जान लें कि जो प्रकाश की जो लंबाई होती है, जो आपकी लाइट है, आपका जो प्रकाश की व्यवस्था है
वो आपका सूर्य जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। यानी कि जो प्रकाश की रंगे हैं वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं और वो रंगे होती हैं विबग्योर। आप जानते हो, पढ़े हो विबग्योर। तो विबग्योर में आपका पूरा है। वी से क्या होता है आपका वायलेट। वायलेट क्या है? वी से क्या है आपका वायलेट होता है। वायलेट मतलब होता है बैगनी। वायलेट मतलब बैगनी। आई मतलब क्या होता है? इंडिगो। आई मतलब इंडिगो। इंडिगो मतलब क्या हो गया आपका आसमानी। आपका आसमानी। फिर ये बी आप देख रहे हैं, बी से क्या हो गया? ब्लू। ब्लू मतलब नीला। फिर ये आपका क्या हो गया? ग्रे या ग्रीन, सॉरी ये आपका हो गया ग्रीन यानी हरा। फिर आपका ये हो गया येलो। येलो हो गया यानी पीला। फिर ऑरेंज। फिर ये क्या हो गया? रेड। और रेड का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है और वायलेट यानी कि बैगनी रंग की जो होती है वो आपका क्या होता है? सबसे कम होता है। इसी बारे में पूछा जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताने का प्रयास किया। एक बात और इसमें आता है इल्यूमिनेशन में यानी प्रदीप्ति में, कि जो आपका प्रकाश आप तक पहुंचता है पृथ्वी पर 40%, उसकी गति कितनी होती है? तो गति आपने पढ़ा हुआ है कि इसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या इसको हम यदि मेनली देखें तो 2.99 × 10⁸ सेंटीमीटर, या आप यही कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रखा जाता है। 2.99 को हम ले लेते हैं कि 99 है, इस साथ इसको मान लेते हैं 3, लेकिन एक्चुअल जो उसकी गति होती है प्रकाश की वो होती है 2.99 × 10⁸ सेंटीमीटर में लेते हैं। 10 होता है, लेकिन हम मीटर में ले लेते हैं तो 10⁸ आपका मीटर प्रति सेकंड, यानी इतनी तेज से आपकी चलती है। अब इसके बाद लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तरंगदैर्घ्य जो होती है वो आपका होता है 780 माइक्रो आपका मिली माइक्रो होता है। और बैगनी रंग का जो होता है वो 390 या 0.00 आपका 4 बार 3 9 हो गया ये आपका माइक्रोन में। और यदि इसको चेंज करें, यदि आप इसको परिवर्तित करें तो 390 मिली माइक्रो आपका ये आंसर आएगा। ये चीजें होती है। और आप जानते हैं एक फार्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 माइक्रो इक्वल टू 0.001 mm, यानी कि 0.011 mm को लिख सकते हो 10⁻³ mm। और यदि एक माइक्रो आपका मिली माइक्रो में है 10⁻⁶, या एक एंगस्ट्रॉन का 10⁻⁷ mm यानी मिलीमीटर में आपका है। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 माइक्रो बराबर वो कितना होता है, तो 0.001 mm या 10⁻³ यानी ये आपका क्या हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा ना। ये मैथ की चीजें हैं थोड़ी समझने की। ये ऐसे लिखा है तो ये 10 नीचे 1 और एक इतना, यानी 1/1000। और फिजिक्स में आप पढ़े हो 10⁻³ इसको लिख सकते हैं, यानी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाता है। अब इसके साथ साथ ये बात समझ में आ गई होगी, तो अब यहाँ पर चलते हैं कि प्रदीप की जो रोशनी है, यहाँ पर जो व्यवस्था तरंगदैर्घ्य के बारे में बात करते हैं। ये तरंगदैर्घ्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य यदि बैगनी रंग का जो होता है वो 4000 होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 7.5 × 10⁻14 होती है। अब इसके अलावा यदि नीले रंग का लेते हैं 4750 और यदि इसका फ्रीक्वेंसी 6.4 आपका होता है और 10⁻14 आपका होता है फ्रीक्वेंसी। ये इस तरह से आपकी ये चीजें आपको याद करना है कि 5300 ये आपका हो गया हरा का तरंगदैर्घ्य, यानी तरंगदैर्घ्य क्या है? लैम्डा, प्रसार उसका। अब 7000 क्या हो गया? लाल का। 8050 क्या हो गया? ये इंफ्रारेड, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3.7 की होती है। तो ये होती है, यानी लाल से आगे की तरफ यदि आप जाते हैं, यदि रेड आपका इधर की तरफ है और यहाँ पर बैगनी है, इनके बीच में यदि पैमाना आप रखोगे तो इधर की तरफ यदि हमारा अपनी कलर आपका जा रहा है, तरंगदैर्घ्य जा रहा है, तो इन्हें कहते हैं इंफ्रारेड कहा जाता है। और यदि बी यानी बैगनी के इधर इसका मान ज्यादा हो रहा है तो उसे कहते हैं अल्ट्रा आपका होता है, अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं। यानी बैगनी से कम आपकी जो तरंगदैर्घ्य होगा और फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो उसे अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं। और जैसे ही आपका जो है फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा तो उसे इंफ्रारेड कहते हैं। अच्छा, प्रदीप्ति के 2 नियम भी बताए गए हैं। वो पहला होता है आपका व्युत्क्रमवर्ग नियम और दूसरा होता है लैम्बर्ट का कोज्जा नियम। ये 2 नियम के बारे में हम कल आपसे चर्चा करेंगे अगले क्लास में।
कि इसके बारे में भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, डेरिवेशन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये आपका फार्मूला कहाँ से निकलता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको समझना है, इसमें याद करने वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, और जहां पर भी यदि समझ में कहीं नहीं आए तो उसको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। धन्यवाद।